बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो अफसोसनाक खबर है। अफ़गानिस्तान का मशरकी सूबा नंगरहार है, जहाँ का कैपिटल जलालाबाद है, जहां पर आज ये बम धमाका हुआ है जिसके नतीजे में आम शहरी मुतासर हुए हैं। सड़क किनारे बम लगाया गया था, बम नस्ब किया गया था, जिसके फटने से अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन की गाड़ी के अंदर सवार कुछ मुजाहिदीन भी ज़ख्मी और शहीद हुए हैं, जबकि आम शहरी भी इससे मुतासर हुए हैं। इतलात सामने आ रही हैं, इब्तदाई इतलात हैं कि 4 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 21 अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद ये पहला बम धमाका है जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, जो अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार के अंदर जलालाबाद शहर के अंदर हुआ है, जिसके नतीजे में अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन को फ़ौज को टारगेट करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, इस धमाके की जिम्मेदारी अभी तक एलानिया तौर पर किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन इतला सामने आ रही है कि दाइश खुरासानी ग्रुप की जानिब से ये धमाका तालिबान के ख़िलाफ़ किया गया है। दाइश के ख़िलाफ़ तालिबान पिछले 2 साल पहले, गुज़श्ता 2 साल कबल यहाँ पर ऑपरेशन भी कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान ने जलालाबाद से, नंगरहार से, कुनड़ से और दीगर सूबों से दाइश का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया था। दाइश के ये इलाके गढ़ समझे जाते हैं और यहाँ पर दाइश का वजूद रहा है। तो अब अफ़गान तालिबान को धमकियाँ मिल रही हैं, अफ़गान तालिबान की हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। 2 साल कबल जब तालिबान ने ऑपरेशन किया था तो उस मौके पर दाइश के बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए थे, कई दहशतगर्द हलाक हो गए थे। और इसी तरह से नाज़रीन, जब तालिबान ने ऑपरेशन किया था तो उस मौके पर अशरफ गनी की हुकूमत दाइश को बचाने के लिए मैदान में आई थी और तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी शुरू कर दी थी और दाइश के लोगों को गिरफ्तार करके बराए नाम जेलों के अंदर डाला गया था। फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया ताकि वो तालिबान पर हमले करें। जब अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक कंट्रोल हासिल किया है, गिरफ्त हासिल की है, तो इतलात सामने आ रही हैं। 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो ये सामने आ रही है कि अशरफ गनी की हुकूमत ने जब तालिबान का कब्ज़ा देखा कि तालिबान आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने जेलों से ख़तरनाक दाइश के कैदियों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया ताकि वो तालिबान पर हमला करें। फिर इसी तरह से एक और बात ये भी कही जा रही है कि जब तालिबान मुख्तलिफ सूबे फ़तह कर रहे थे तो उस मौके पर तालिबान ने मुख्तलिफ शहरों की जेलों को तोड़ डाला था और उसके अंदर जो दाइश के लोग थे वो भी रिहा हो गए और जो तालिबान के साथी थे वो भी रिहा हो गए और दीगर जराइम पेशा लोग भी रिहा हो गए। तो इसकी वजह से तालिबान को अब ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है और दाइश जो खुरासान के नाम से ग्रुप है, इस ग्रुप को बराह रास्त फंडिंग बाहर से बैरूनी ममालिक से होती रही है। यहाँ तक कि इस ग्रुप को फंडिंग भारत की जानिब से भी की जाती रही है। माजी के अंदर दाइश के ज़रिए से भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के ख़िलाफ़ हमले करवाए हैं। काबुल के अंदर जो हस्पतालों पर हमले हुए जिसकी ज़िम्मेदारियाँ तालिबान के सर डाली गईं, लेकिन वो हमले बुनियादी तौर पर दाइश ने किए थे। और इसी तरह से सिखों के गुरुद्वारे पर जो काबुल में हमला हुआ ये भी दाइश के ज़रिए से भारत ने करवाया था। बच्चों के हस्पताल पर हमला हुआ ये भी दाइश के ज़रिए से भारत ने करवाया था। भारत का दाइश के साथ एक गठजोड़ पूरी दुनिया जानती है। 2014 के अंदर, 15 के अंदर ये रिपोर्टें मंजर आम पर आ चुकी हैं कि दाइश के पास जो असलहा होता है, जो उसके पास धमाका खेज मवाद होता है और जो वो हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो धमाका खेज मवाद के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें बुनियादी तौर पर, ये मवाद बुनियादी तौर पर, रॉ मटीरियल बुनियादी तौर पर भारत की कंपनियों से लिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो दाइश के पास जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है उसकी जो सप्लाई चेन है वो भारत की जानिब से जा रही है। लेकिन आज तक भारत के ख़िलाफ़ ना तो FATF ने कोई एक्शन लिया है, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन लिया है, ना ही सलामती कौंसिल ने कोई एक्शन लिया है और ना ही यूरोप और अमेरिका ने भारत को कोई एतराज़ किया है या भारत के ख़िलाफ़ कोई पाबंदी लगाई है। जिसका मतलब ये है कि भारत चूँकि अमेरिका के, यूरोप के जो उनके काम हैं, जो उनके मंसूबे हैं, जो उनके अज़ाइम हैं, उन्हें पूरा कर रहा है, तो इसलिए भारत को आज़ादी दी हुई है। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर मैंने आपके सामने गालिबन 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आपके सामने ये बयान दिया था और ये ख़बर दी थी आपके सामने कि भारत के अंदर 300 के करीब दाइश के लोगों को तैयार किया जा रहा है
जिनको तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, तालिबान के ख़िलाफ़ उतारा जाएगा। अब ये जो दाइश का हमला हुआ है, धमाका हुआ है नंगरहार के अंदर, जलालाबाद के अंदर, आप जानते हैं तालिबान की बदरी 313 फ़ौज मुतय्यन है, फ़ातेह फ़ौज मुतय्यन है। हर सूबे के अंदर, हर शहर के अंदर तालिबान की जो एलीट फोर्सेस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और तालिबान के इंटेलिजेंस इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तालिबान को बाईपास करके हमला करना, इसका मतलब यह है कि दाइश को सही तरह से ट्रेन किया जा रहा है और दाइश को तालिबान के खिलाफ एक ख़तरा बनाया जा रहा है और तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन काम, जो BLA है, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, जो पाकिस्तान की जानब से दहशतगर्द तंजीम है, और इसी तरह से जो TTP है, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, जो पाकिस्तान की जानब से ब्लैक लिस्ट और दहशतगर्द तंजीम है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए थे, इन दोनों ग्रोहों की जानब से BLA TTP की जानब से भी दाइश के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली गई है। और दाइश के अंदर जो लोग इस वक्त या जो वहाँ के जो अस्करियत पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, ये बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जो या तो BLA से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तालिबान की भी दुश्मन है और पाकिस्तान की भी दुश्मन है और अफ़गानिस्तान के अमन के भी दुश्मन है, या TTP से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर भारत के तैयार किए हुए लोग हैं जिनको भारत पैसे देते हैं ताकि वो हमला करें और इस तरह से तालिबान की हुकूमत को बदनाम किया जाए, कामयाब ना होने दिया जाए। अफ़गान तालिबान की जानिब से अभी तक ऑफिशियल इस धमाके के हवाले से कोई बयान, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त अफ़गानिस्तान का मकामी वक्त तकरीबन शाम के 4 बजे के बाद का वक्त है अफ़गानिस्तान के अंदर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि 4 लोग जाँ बहक हुए हैं, 21 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, हस्पतालों के अंदर उनको दाखिल किया गया है। तालिबान ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है और तालिबान कहते हैं कि हम दहशतगर्दों को लासमंद पकड़ लेंगे और ज़रूर पकड़ेंगे और उन्हें फांसियों पर चढ़ाएंगे। नाज़रीन काम, इसके अलावा एक ख़बर भारत के मीडिया पर गुज़श्ता रोज़ चलाई गई थी कि काबुल के अंदर धमाके हुए हैं। काबुल के अंदर कोई धमाका नहीं हुआ है, ना ही किसी पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ है, ना ही किसी पुलिस छावनी पर धमाका हुआ है और ना ही कहीं और पर धमाका हुआ है। काबुल अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, सिक्योर है। तालिबान के सर्च ऑपरेशन जारी हैं, तालिबान की वहाँ पर जो इंटेलिजेंस बेस है, ऑपरेशन है, घर घर की तलाशी ली जा रही है। दरअसल तकलीफ़ ये है दुनिया को, अगर अफ़गान तालिबान अगर हर घर के अंदर जाकर तलाशी लेते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं, तो मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि तालिबान तो घरों के अंदर जा रहे हैं, मुखालिफिन के घरों की तलाशी ले रहे हैं। तालिबान ये तलाशी इसलिए ले रहे हैं ताकि तालिबान के पास डेटा हो कि कौन लोग यहाँ पर रहते हैं और कहाँ से आए हुए हैं और क्या काम करते हैं। कहीं इनके घर में कोई धमाका खेस मवाद तो नहीं है, कोई असलहा तो नहीं है, असलहा वापस लिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो जो मशकूक सरगर्मियाँ हैं उनसे दूर रहें, वरना उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन काम, जाहिर सी बात है कि 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर जंग रही है और जंग सदा मुल्क को एक ही दम या एक ही तरीके से या अचानक से उसे अमन के अंदर बदलना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा मुश्किल हदफ है जिसे अफ़गान तालिबान अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत नाज़रीन काम, काबुल के अंदर कोई धमाका नहीं हुआ है, भारत का मीडिया झूठ बोल रहा है और भारत की जो मीडिया पर जो खबरें आती हैं इस हवाले से जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आई हैं कि भारत की जो BJP जो दहशतगर्द जमात है, मोदी दहशतगर्द की जमात है BJP, इसका एक मीडिया सेल है जो व्हाट्सएप के ज़रिए से, इनका बाकायदा एक पूरा ग्रुप है, मीडिया सेल है, उसके अंदर झूठी खबरों को डिस्कस किया जाता है और झूठी खबरों को घड़ा जाता है। फिर ये खबरें तमाम मीडिया चैनल को दी जाती हैं, ये खबरें, ताकि मीडिया पर इनको नशर किया जाए और प्रोपेगेंडा किया जाए। आप जानते हैं भारत ने पंजशीर के अंदर पाकिस्तान के जहाज़ों को तबाह करने का दावा किया, जो झूठ निकला। भारत के सहाफ़ियों ने दावा किया कि अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे असलहा छीन लिया है, यह दावा भी झूठ निकला। भारत ने दावा किया कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कत्ल कर दिया गया है, तालिबान के दरमियान लड़ाई हुई है, यह दावा भी भारत का झूठ निकला। भारत ने दावा किया कि गुज़श्ता रोज़ काबुल के अंदर धमाके हुए हैं, हालांकि कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई लोग नहीं मारे गए हैं। तो इसलिए भारत अफ़गान तालिबान का दुश्मन नंबर 1 बनकर सामने आया है, जिससे तालिबान को संभल कर चलना होगा, तालिबान को भारत की साजिशों को समझना होगा। और नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत को तकलीफ़ अफ़गान तालिबान की हुकूमत से इसलिए है क्योंकि भारत को पता है
कि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान के लोग माजी में हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं, महमूद गज़नवी हो या अहमद शाह अब्दाली हो या उसके बाद के जो हुक्मरान हो, मुसलमान हुक्मरान बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए, उन्होंने मुसलमान इस्लाम को आम किया, हिंदुस्तान को फ़तह किया, तो यहाँ पर हुक्मरानी की है। तो इसलिए भारत को तकलीफ़ है कि इनसे हमें दोबारा ख़तरा है। ये अफ़गानिस्तान के लोग दोबारा कश्मीर आ सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान के लोग दोबारा दिल्ली आ सकते हैं, ये भारत को तोड़ सकते हैं, भारत के टुकड़े कर सकते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये भारत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसलिए भारत दाइश को भी इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ भी पैसा बहा रहा है। पंशीर के अंदर भारत ने बहुत पैसा दिया, असलहा दिया, यहाँ तक कि अशरफ गनी की हुकूमत को बचाने के लिए भारत ने जंगी जहाज़ों में भी असलहा भर कर भेजा था, जहाज़ भी दिए थे और अपने जहाज़ भेजे थे फ़िज़ाइया के, एयरफोर्स के जहाज़, एयरफोर्स को भेजा था ताकि वो जाकर बमबारी करे। हिलमंद के अंदर पूरी दुनिया ने देखा, तालिबान ने एतराफ़ किया कि हिलमंद के अंदर लश्करगाह में भारत के जहाज़ों ने आकर हमले किए हैं। तो इसलिए भारत इस पूरे खित्ते के अंदर एक कैंसर की हैसियत रखता है। भारत के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अमन को ख़राब किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान के खुफिया इदारे कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि भारत अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, लेकिन हम वक्त आने पर भारत से निमटेंगे, वक्त आने पर भारत को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और भारत को पता चल जाएगा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ पंगा लेना भारत के लिए कितना ख़तरनाक है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को इस तरह के वाक़यात से महफूज रखे। अफ़गान तालिबान स्टेबल हुकूमत करना चाहते हैं, इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, अमल लाना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन साजिशें कर रहे हैं। तो दुश्मनों के ख़िलाफ़ तालिबान को मज़ीद मुतनब्बे रहना होगा, मुहतात रहना होगा और दुश्मनों के ख़िलाफ़ इक़दामी वार करना होगा, दिफाई के बजाय आगे बढ़कर वार करना होगा, जो तालिबान की स्ट्रेटजी रही है। और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर अमन भी होगा और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अमन भी हो, लोग खुशहाल हों और ये पूरा खित्ता अमन वाला हो जाए। मज़लूमों को जैसे इंसाफ अफ़गानिस्तान के अंदर मिल रहा है, ऐसे ही कश्मीर में मिले, भारत के अंदर मिले, बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमानों को मिले, दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है सबको इसी तरह का इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे और झूठ से बच सकें और साथ साथ मुसलमानों का जो मुस्बत इमेज है वो दुनिया के सामने आम हो सके। इसके अलावा अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक आप पहुँचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।